मुझे ना जो खाना, जैसे आप अपने लखनऊ में देखते हो कि कढ़ी बहुत अच्छी है बनती है, मम्मियाँ घर में कढ़ी बनाती है बहुत बढ़िया। तो हमारे पूर्वांचल में बढ़िया हाँ, बनती है। जो मतलब मट्ठे की आलू हो गई, जैसे इटावा में मट्ठे की आलू बहुत फेमस है। तो मुझे जो जो जगह मतलब छोटे छोटे जो गांव शहर कस्बे हैं ना, वहाँ पे जो चीजें बहुत फेमस है और विलुप्त हो रही है धीरे धीरे, वो मुझे खाना है। अब मुझे मोमोज, पिज्जा, चाउमीन नहीं खानी है। सबसे ज्यादा पसंद क्या है खाने में? घर का खाना। घर का खाना तो ठीक है, घर के खाने में क्या ऐसी चीज है? दाल चावल, कढ़ी चावल, दाल चावल, कढ़ी चावल, बस रोटी का नाम लिस्ट में नहीं है? दोपहर में मिल जाए दाल चावल और भिंडी की सब्जी बढ़िया, कुरकुरी कुरकुरी करारी करारी, उसमें प्याज बस, और एक कटोरी रायता वो क्या और मम्मी के हाथ का बनाओ। मम्मी के हाथ का इससे बड़ा सुख कोई नहीं है दुनिया में। रोटी लिस्ट में नहीं है? रोटी खा लेते हैं, रोटी ज्यादा नहीं खाते हैं। ज्यादा नहीं, मतलब चावल खाना है। चावल मतलब दोपहर में एक बार, जैसे सुबह हो जिसको गया। डाइट करनी होती है वो लोग कहते हैं चावल से बचो, चावल से बचो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अति रख के कुछ भी खाओगे खराबी होगा। हल्का फुल्का खा सकते हैं, कुछ भी खाओ हल्का फुल्का, हल्का फुल्का खा सकते हैं। मैं प्योर स्ट्रीट फूड वाली लड़की हूँ। मुझे वो रेस्टोरेंट, और कितने बड़े भी रेस्टोरेंट में भेज दो, मुझे वो स्वाद आता ही नहीं है। चाहे लखनऊ का कोई भी 5 स्टार हो, मैंने हर जगह खाना ट्राई करा है। जो रोड पे खाने का स्वाद होता है वो कहीं नहीं मिलता। जब तक कुछ भी और शाम को एक टाइम गोलगप्पे ना खा लिए जाएं, पूरा दिन मैं काम करूँ, पूरा दिन मैं बाहर खाऊं, पर मुझे शाम को एक टाइम चाहिए स्ट्रीट फूड, चाहे वो मोमोज हो। एक टाइम स्ट्रीट फूड चाहिए। हाँ, एक टाइम मुझे गोलगप्पे ही मिल जाएं, एक टाइम मोमोज ही मिल जाए, और मिले शाम को बिल्कुल तीखा तीखा, बिल्कुल स्पाइसी फूड। मिर्चा उर्चा अलग से तो नहीं बिल्कुल, डलवाते हो? अरे नहीं, गोलगप्पे वाला परेशान हो जाए भैया और तीखा करो। बढ़िया। मैंने कुछ वीडियोस देखे थे ना, रील्स में लड़कियां जाती हैं गोलगप्पे खाने, भैया थोड़ा और स्पाइसी, और स्पाइसी करो, और जितना उसमें नींबू और पता चले गोलगप्पे वाला मसाला डाल दे, उठा के चाट मसाला वगैरह भर दे। तभी तो चटोरे हैं, तभी तो है ये हाल। खा खा के। भुक्कड़ घुमक्कड़ नाम कहाँ से सोचा? भुक्कड़ घुमक्कड़ इतना प्यारा सा, थोड़ा सर्च किया, थोड़ा अजीब सा ना, अतरंगी है, थोड़ा लोगों को कैची सा भी लगता है कभी कभी। लोग कैच करते हैं। हाँ, लोग इंटरेस्ट लेते हैं, प्रोफाइल लोग देखना पसंद करते हैं। हाँ, ऐसे ही मैं और मेरे दोस्त बैठे थे एक दिन, कर रहे थे कि क्या भाई क्या नाम रखे, क्या नाम रखे। तो फिर मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि तुम भुक्कड़ भी हो और घुमक्कड़ भी हो, तो तुम यही नाम रखो। फिर पहले तो मुझे भी बड़ा अटपटा लगा, भुक्कड़ घुमक्कड़ कैसे करेंगे। फिर जब मैंने स्टार्ट किया वीडियो बनाना, और मेरी टैगलाइन होती थी स्टार्टिंग में, हेलो भुक्कड़ो कैसे हो आप सब, तो वहाँ से मैं वायरल होना शुरू हुई, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता था। नमस्कार, मैं हूँ आयुष उपाध्याय, और आज हमारे शो स्माइल विद आयुष में एक बेहद खास मेहमान हैं, जिनकी तारीफ में बस इतना कहना चाहूँगा कि बहुत लोग होते हैं जिन्हें फूडी कहा जाता है, खाने के बहुत शौकीन होते हैं, लेकिन लोग अगर खाने के बदले पैसे लेने लगे तो ऐसे मेहमानों का स्वागत करने में बड़ा मज़ा आता है। खैर, हम खिलाएंगे तो कुछ नहीं, क्योंकि फिर पता चले पैसे मांगने लगे, तो इससे बढ़िया सबसे पहले इनके साथ बातचीत करते हैं, कितने पैसे और क्यों लेती हैं, और क्या क्या खाना पसंद है, और कैसे इस सफ़र की शुरुआत हुई। सो वार्म वेलकम आकांक्षा जी हमारे शो में। जी, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, और बढ़िया लग रहा है आपके यहाँ आके, स्टूडियो वगैरह देख के बढ़िया लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये भी स्टूडियो, आप कभी भी आइए। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे आपने शुरू किया ये लखनऊ का सफ़र खाने का? ये शुरुआत करी थी मैंने, एक्चुअली मुझे हमेशा से मतलब खाने का बहुत शौक था, तो बहुत ज़्यादा। और घर में हमेशा मम्मी खाना बना बना के हमेशा खिलाती रहती थी कि ये देखो इसमें टेस्ट करो, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। फिर विनोद दुआ जी को देखती थी मैं टीवी पे, एनडीटीवी पे आते थे स्वाद चकले जायका इंडिया का, उनका शो देख देख के फिर हमेशा से यही लगता था कि कुछ ऐसा ही करना है। तो पढ़ाई लिखाई बहुत की, उसमें सक्सेस नहीं हो पाए, कैसे भी करके होना इसी में था लगता है शायद। मतलब ऐसे क्या देखते रहते थे, मजा आता था खाने का? बस खाने में बहुत, शेफ बनने का भी शौक? नहीं, शेफ तो बिल्कुल, खाना पकाने का बिल्कुल शौक नहीं है, खाना खाने का शौक है केवल, और वो भी तरह तरह का खाना। अभी जो मेरे पेज पे आप देख रहे हैं, जैसे मैं प्रमोशंस खाने का कर रही हूँ, बेसिकली वो मेरा कॉन्सेप्ट नहीं था। मुझे हमेशा से पूरे इंडिया का खाना चखना है, मतलब अभी मेरी लिस्ट में है। मैं अभी निकलती हूँ, जब लखनऊ से फ्री हो पाती हूँ तो मैं जाके कभी अमृतसर चली गई, कभी कहीं चली गई, तो ऐसे करके मैं जाती रहती हूँ। खाना तो फ्री में मिलता होगा हर जगह? नहीं, बहुत जगह पैसे देते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत जगह जहाँ जानते हैं वहाँ तो हमें पैसा मिल जाता है। अब लखनऊ है एक ऐसा शहर जहाँ पे हमें पैसे मिलते हैं खाना खाने के, और जगह नहीं मिलते, वहाँ खुद से मुझे लगाना पड़ता है। और फिर धीरे धीरे ये करके हमेशा से करना था। तो फिर प्रॉपर मैंने फिर डिसाइड किया कि अब वही करते हैं जो कर पाएंगे। तो मैंने अपने चैनल का नाम रखा भुक्कड़ घुमक्कड़, क्योंकि मुझे 2 ही काम आते हैं, खाना और घूमना। मेरे घर वाले भी डिसाइड कर चुके हैं कि ये लड़की इसके अलावा तीसरा काम कोई नहीं कर सकती,
तो फिर मैंने सोचा अब यही काम कर लेते हैं। लोग घर में ताने मारते हैं कि इस लड़के को, इस लड़की को बस घूमना और खाना है दिन में। बस यहाँ घूमने खाने से मुझे कोई पैसे 24 कमा रहा है। घंटे हाँ, अब तो मैं बुक्कड़ और घुमक्कड़ बन के पैसे कमा रही हूँ, रिकॉर्ड अलग नाम कर भी दिया। कमा लिया है अच्छा खासा लखनऊ में। लोग कहते हैं भुक्कड़ घुमक्कड़। हाँ, नहीं रोड पे कहीं पे भी निकलते तो ऐसे बोलेंगे अरे वो बुक्कड़ जा रही है, अरे वो बुक्कड़ जा रही है, तो ऐसे करके मजा बहुत बार आता है लोग बोलते सुन हैं। के। पहले तो लगता था कि यार भुक्कड़ बोल रहे हैं लोग, लोगों ने कहा आपको भुक्कड़ लोग बोलते हैं कैसा लगता है? हाँ। मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है, मैं हूँ भुक्कड़। हर कोई कहीं ना कहीं भुक्कड़ होता है। अगर आप बहुत ज्यादा खाने के फूडी हैं, तो आप खाने का शौक रखते हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं भुक्कड़ बहुत होंगे। सारे लोग होते हैं, लेकिन आपकी तरह व्लॉगर कौन बन पाता है? हाँ, ब्लॉगर नहीं बन सकते, पर खाने के खा पैसे भी सकते मिले हैं। और कहीं भी चले जाएं, नहीं पैसे मिले तो एटलीस्ट खाना फ्री अरे मिलता है। अभी मैं जस्ट आ रही हूँ ओशियन वेलवेट से, उन्होंने पहले मुझे बुलाया, फिर खिलाया, फिर भेजा है, तो ये हो जाता है। फिर अब लोगों को कहना पड़ता है भैया नहीं खाएंगे, घर का दाल चावल खाना है। पहले ऐसा नहीं होता, कपिल शर्मा से लोग बोलते हैं कॉमेडी करिए, करके दिखाइए, हमसे कहते हैं अच्छा खा के दिखाइए, बात बात पे खा के क्या दिखा? खा के दिखाइए कैसा लग रहा है, खा के भी देखना है, खा के दिखाते हैं दिखाए हम। तो समझ में भी आता है। हाँ, चख खा के के दिखाते हैं, दिखाइए। फिर स्वाद बताओ उसमें कैसा है क्या है, सारी चीजें बताओ बराबरी से, तो वो काम बाखूबी कर लेती हूँ लोग मैं तो। स्पेशलिस्ट समझने लगे हैं अब। हाँ, अगर ऐसा हो स्वाद गया है। बहुत सारे चखाना है। ऐसे फूड कंपटीशन भी होते हैं, उसमें जज भी बना दिए जाते हैं हम कभी कभी, वाह। तो ये भी हो गया है। तो अब खाने से है रिश्ता। कैसी लग रही है जिंदगी? कितना मतलब क्या लग रहा है, कब तक खाते रहना है? लाइफ में एक्चुअली यही करना था और मैं वही कर रही हूँ। यही मुझे करना मजा आ रहा है और यही करना है, मरते वाह। दम तक, आखिरी दम तक मैं खाते रहना है। ब्लॉगिंग करते हुए मरूं। खाते खाते मेरा खाते है। हाँ, खाते 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 टारगेट क्या है? जैसे अभी लखनऊ में पैसे मिल जाते हैं, हाँ आगे का टारगेट नहीं? जैसे मैं अमृतसर जा रही हूँ तो मैं वहां पे अपने रील्स लोगों को हाँ हाँ, दिखाऊंगा। अभी तो लोग बाहर से भी पहचानते हैं। ऐसा है कि अभी जयपुर गए थे, वहां से कोलैब मिले, तो कोलैब हर जगह से मिल जाते हैं, ऑल ओवर इंडिया आते हैं मेरे पास। तो अभी कोशिश ये है कि थोड़ा पेड वेड प्रमोशन पे ना जाके जो करना चाहती हूँ एक्चुअल वो करूँ। What do you want to do? मतलब एग्जैक्टली मुझे ना जो खाना, जैसे आप अपने लखनऊ में देखते हो कि कढ़ी बहुत अच्छी है बनती है, मम्मियाँ घर में कढ़ी बनाती हैं बहुत कढ़ी बढ़िया। तो हमारे पूर्वांचल में बहुत बढ़िया हाँ, बनती है। जो मतलब मट्ठे की आलू हो गई, जैसे इटावा में मट्ठे की आलू बहुत फेमस है, तो मुझे जो जो जगह मतलब छोटे छोटे जो गांव शहर कस्बे हैं ना, वहाँ पे जो चीजें बहुत फेमस है और विलुप्त हो रही हैं धीरे धीरे, वो मुझे खाना है। अब लखनऊ मुझे में मोमोज पिज्जा चाउमीन नहीं खानी है। अब पहले खाते थे खूब? नहीं, पहले उतना नहीं, क्रेज उतना नहीं था, पर हाँ प्रमोशन के बीच में अब कोई रेस्टोरेंट ओपन हुआ तो वही 4 डिशेज आ जाती हैं, अभी वही खाना लखनऊ है। में ऐसी कौन सी चीज खाई आपने जो मतलब हर किसी ने ना खाई हो, कुछ अलग? ऐसा कुछ अलग नहीं है लखनऊ में। नहीं, अभी आपने कुछ बताया, कुछ कुछ डिफरेंट हो जो मतलब कहीं और मिलता हो, किसी ऐसे रेस्टोरेंट में मिलता हो जहाँ लोग इजीली, मतलब हर कोई, जैसे मैंने ना खाई हो शायद, ऐसे कोई डिश नहीं, ऐसे लखनऊ में, परसेंटेज हो कि कम लखनऊ ही में लोग खाए एक्चुअली हो। खाने का कल्चर बड़ा अलग है। नॉन वेज ले लीजिए, सबसे बड़ी चीज खैर मैं तो तो वेजिटेरियन। हाँ, नॉन वेज हो गया, कबाब हो गए, वेज कबाब हो गए, और सबसे ज्यादा अपने लखनऊ में आजकल गोलगप्पे हैं, और पानी के बतासे हो गए, मोमोज हो गए, चाउमीन हो गई, फ्राइड राइस हो गया, ये कल्चर चल रहा है लगातार। कोई भी दूसरी दुकान पे चले जाइए आपको यही सब मिल रहा है, सैंडविच हो गई, चाय हो गई, नॉर्मल कुछ अलग, वही मैं ढूंढ रही हूँ। हाँ, मैंने खाया था अभी धोखा, खाया था, एक धोखा डिश है। धोखा एक डिश है। धोखा हाँ, तो हर कोई जिंदगी में खाता है, ये वो कौन सी खाने डिश वाला है? धोखा था, वो थोड़ा डिफरेंट था। हाँ। उसको खाने के बाद मुझे भी लगा था हाँ ये असली वाले धोखे से ये धोखा अच्छा है। ये सही। वो खाया था, वो आप भी ट्राई कर किस सकते हैं। चीज से बनता है वो? ये शायद एक पूर्वांचल साइड की, शायद पूर्वांचल नहीं, बहराइच की तरफ की एक डिश है, तो जी। वहां पे विलुप्त हो रही थी, तो उन लोगों ने उसका नाम रखे धोखा नाम से। बेसन की बेसिकली होती है और बढ़िया चखने टाइप का लगता है, बढ़िया मसाला वसाला लगा के। और फर्स्ट टाइम खाया था, बहुत अच्छा लगा था, उसका ब्लॉग भी बनाया था मैंने। बेसन की होती है? हाँ। कहाँ, लखनऊ में मिला था ये? कपूरथला पे आप जाइएगा। हाँ। कपूरथला पे जैसे ही आप पहुंचेंगे, वहाँ पे धोखा नाम से गूगल करेंगे मिल जाएगा। रेस्टोरेंट का नाम ही धोखा हाँ, है क्या? धोखा नाम है, रेस्टोरेंट नहीं है, छोटा सा एक आउटलेट था, ठेले पे लगा था छोटा सा। आपका रेफरेंस देंगे तो खिलाएगा फ्री में? हाँ, फ्री में खिलाएगा, बहुत महंगा भी नहीं है, 40 रुपए में धोखा खाई है। अच्छा ठीक है, तब तो खा लेंगे पैसे देके। नहीं महंगा हो तो सोचना नहीं नहीं, सस्ता है और अच्छा है, टेस्टी है, कुछ अलग खाने को मिलेगा। बहुत दिन बाद लखनऊ में कुछ अलग खाया था मैंने। ओके। सबसे ज्यादा पसंद क्या है खाने में? घर का खाना। घर का खाना तो ठीक है, घर के खाने में क्या ऐसी चीज है? दाल चावल, कढ़ी चावल। दाल चावल, कढ़ी चावल, रोटी का नाम दोपहर में मिल जाए दाल चावल और भिंडी की सब्जी, बढ़िया कुरकुरी कुरकुरी करारी करारी, उसमें प्याज। बस, और एक कटोरी रायता। वो क्या और मम्मी के हाथ का बनाओ, मम्मी के हाथ का इससे बड़ा सुख कोई नहीं है दुनिया में। रोटी लिस्ट में नहीं है?
रोटी खा लेते हैं, रोटी ज्यादा नहीं खाते हैं। ज्यादा नहीं, मतलब चावल खाना एकदम। चावल मतलब दोपहर में एक बार, जैसे सुबह हो जिसको गया। डाइट करनी होती है वो लोग कहते हैं चावल से बचो, चावल से बचो, नहीं, चावल ऐसा से कुछ नहीं है, बचो। बहुत अति रख के कुछ भी खाओगे खराबी होगा। हल्का फुल्का खा सकते हैं, कुछ भी खाओ हल्का फुल्का। हल्का फुल्का खा हाँ। सकते हैं। फिर आधे घंटे बाद खाना होगा ना कुछ। ये बढ़िया है। फिर शाम का 4 बजे का नाश्ता। कुछ ऐसा बचा है जो अभी तक आपने नहीं खाया हो? मैंने सब खा लिया, अभी लखनऊ में तो कुछ नहीं बचा ऐसा। नहीं, मैं लखनऊ से बाहर की बात कर रहा हूँ। ऑल ओवर इंडिया से कुछ ऐसी ऑल चीज ओवर बची है इंडिया जो में अभी लग रहा अभी है कि बहुत नहीं जगह मैं खा पाई साउथ हूँ? की तरफ नहीं गई हूँ। मैंने मतलब ऊपर जयपुर हो गया, अमृतसर हो गया, वृंदावन हो गया, उज्जैन हो गया, एमपी हो गया, और इन सब जगह तो सब कुछ ट्राई कर लिया है, ऐसा कुछ रहा नहीं है। पर अभी साउथ की तरफ जाना है। कुछ है ख्वाबों में कि यार ये मैं खा नहीं पाई, उसको वहां जाएंगे तो खाएंगे? हाँ यार, ऐसा तो है, बॉम्बे का फूड ट्राई करना है एक बार। बॉम्बे बॉम्बे का वड़ा पाव खाना है जाके, हाँ। भेल पूड़ी खानी है वहाँ की, इतना सुनने को आता है तो है। अभी तक बॉम्बे नहीं गई हो? अभी नहीं गए। कहाँ से हो आकांक्षा? मैं लखनऊ से ही हूँ। परमानेंट कहाँ से हो, मतलब होम टाउन लखनऊ होम टाउन है बांगरमऊ में, बांगर? उन्नाव के पास ही पड़ता है बांगरमऊ। ओके, ये उन्नाव आगरा के एक्सप्रेस पास वे पड़ता पे है। पड़ता है, तो वहीं से हूँ। कॉलेज तो मैंने लखनऊ में किया है, ओके। स्कूलिंग मेरी सारी वहीं से हुई है। लखनऊ में फेवरेट रेस्टोरेंट? ऐसे एक को बोलूंगी तो सब नाराज हो जाएंगे, सब अच्छे हैं। कोई ऐसा पर्सनली नहीं कि हाँ ये मेरा बिल्कुल फेवरेट है। चलो प्रमोशन के व्यू से नहीं, पर्सनल व्यू से, जहाँ खाना बहुत अच्छा लगता है, कभी मन करे तो वहीं चले गए खा लिए। हाँ, एक अभी तो वो बंद हो गया रिसेंटली, पंजाबी करके एक था, कुक्कड़ रंगीला करके एक रेस्टोरेंट था, वो लोग सब हाँ कोलकाता चले गए हैं, और वो बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट था, बहुत अच्छा। मतलब वहाँ का खाना मुझे बहुत पर्सनली पसंद था कि अगर रात को शाम को कुछ भूख लगी है तो खाने निकल पड़ते थे वहाँ पे। तो उन्होंने जब बंद कर दिया तो मुझे कॉल करके बोला था कि अब यहाँ से जा रहे हैं, कोलकाता आना पड़ेगा आपको, अब मत आना खाने। सही है। खाना बनाने में बिल्कुल मजा नहीं आता? कभी कभी बहुत चुनिंदा लोग हैं जिनके लिए मैं खाना बनाना पसंद करती हूँ। क्या बनाना पसंद करते हो आप? मैं बहुत कुछ अच्छा बना लेती हूँ। ये तो मेरी मम्मी और पापा जब खाते हैं ना तब बताते हैं वो बढ़िया बनाया था, ये बढ़िया बनाया। मैं बैंगन का भरता बहुत अच्छा बना लेती हूँ। दम आलू बहुत अच्छे बना लेती हूँ, और कढ़ाई पनीर सीख रही हूँ मैं आजकल बढ़िया बनाना। अभी कढ़ाई पनीर आप सीख रहे हो? कितना टाइम लग जाता है सीखने में? मतलब सीख अरे रहे हो, मेरा तरीका था, जो हमारे साथ में है इनके तरीके से आजकल कढ़ाई पनीर बन रहा है, तो वो सीख रही हूँ धीरे धीरे। खाना ठीक ठाक बना लेती हूँ, अच्छा। मतलब ये कोई कोर्स टाइप का है? ना कहीं, अरे एक बार मैं खाना ही हूँ चुटकियों में। आप सोचिए मैंने जगह जगह का खाना खाया है, और मैं कितनी कोशिश करती होंगी, कितने जतन से खाना बनाती होंगी कि वो स्वाद लाना है मुझे। आपको स्ट्रीट फूड ज्यादा पसंद है? हाँ, मैं प्योर स्ट्रीट फूड वाली लड़की हूँ। मुझे वो रेस्टोरेंट, और कितने बड़े भी रेस्टोरेंट में भेज दो, मुझे वो स्वाद आता ही नहीं है। चाहे लखनऊ का कोई भी 5 स्टार हो, मैंने हर जगह खाना ट्राई करा है, जो रोड पे खाने का स्वाद होता है वो कहीं नहीं मिलता। जब तक कुछ भी और शाम को एक टाइम गोलगप्पे ना खा लिए जाएं, पूरा दिन मैं काम करूँ, पूरा दिन मैं बाहर खाऊं, पर मुझे शाम को एक टाइम चाहिए स्ट्रीट फूड, चाहे वो मोमोज हो। एक टाइम स्ट्रीट फूड चाहिए। हाँ, एक टाइम मुझे गोलगप्पे ही मिल जाएं, एक टाइम मोमोज ही मिल जाए, और मिले शाम को बिल्कुल तीखा तीखा, बिल्कुल स्पाइसी फूड। मिर्चा उर्चा अलग से तो नहीं डलवाते हो? अरे नहीं, गोलगप्पे वाला परेशान हो जाए, भैया और तीखा करो। बढ़िया। मैंने कुछ वीडियोस देखे थे ना, रील्स में लड़कियां जाती हैं गोलगप्पे खाने, भैया थोड़ा और स्पाइसी, और स्पाइसी करो, और जितना उसमें नींबू और पता चले गोलगप्पे वाला मसाला डाल दे, उठा के चाट मसाला वगैरह भर दे। तभी तो चटोरे हैं, तभी तो है ये हाल। खा के। भुक्कड़ घुमक्कड़ नाम कहाँ से सोचा? भुक्कड़ घुमक्कड़ इतना प्यारा सा। थोड़ा सर्च किया, थोड़ा अजीब सा ना, अतरंगी है, थोड़ा लोगों को कैची सा भी लगता है कभी कभी। लोग कैच करते हैं, लोग इंटरेस्ट लेते हैं, प्रोफाइल लोग देखना पसंद करते हैं। हाँ, ऐसे ही मैं और मेरे दोस्त बैठे थे एक दिन, कर रहे थे कि क्या भाई क्या नाम रखे, क्या नाम रखे, तो फिर मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि तुम भुक्कड़ भी हो और घुमक्कड़ भी हो, तो तुम यही नाम रखो। फिर पहले तो मुझे भी बड़ा अटपटा लगा, भुक्कड़ घुमक्कड़ कैसे करेंगे। फिर जब मैंने स्टार्ट किया वीडियो बनाना, और मेरी टैगलाइन होती थी स्टार्टिंग में, हेलो भुक्कड़ो कैसे हो आप सब, तो वहाँ से मैं वायरल होना शुरू हुई, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता था। और कुछ लोग थे उसमें नेगेटिव कमेंट भी करते थे, अरे आप भुक्कड़ हो, हम थोड़ी ना है, हमें क्यों कह रही हैं। नहीं, लोगों का तो काम है कहना। लोगों का काम है, पर वो नाम कैची था बहुत ज़्यादा, फिर अच्छा लगा लोगों को, फिर भुक्कड़ घुमक्कड़ से ही चल रहा है। बढ़िया। लखनऊ में कितने फूड ब्लॉगर्स होंगे राउंड फिगर? बहुत है, अब तो हर कोई दूसरा बंदा फूड ब्लॉगर बना हुआ बैठा है, भले टेस्ट नहीं आता है, कुछ नहीं पता है,
पर जा रहे हैं, बता रहे हैं, भले उनसे एक किसी डिश के बारे में पूछ लेंगे कैसे बनती है, वो भी नहीं बता पाएंगे, पर हैं वो फूड ब्लॉगर कहने को सो कॉल्ड। अभी तो जितने भी सिटी ब्लॉगर्स हैं वो भी फूड ब्लॉगिंग करते हैं, मतलब एक कुछ भी कर रहा है कोई ब्लॉगर है वो हाँ, जो सिटी ब्लॉगर है बेसिकली, जो सिटी का कंटेंट दिखाते हैं, अब वो भी फूड ब्लॉगिंग दिखा रहे हैं। एक दो बार हुआ है हमारे साथ ही फंस गए। एक जगह पे मैं भी गई थी शूट करने, गोमती नगर के 1090 पे एक स्टॉल था और हमारा भी शूट लगा था, और कुछ इन्फ्लुएंसर हैं सिटी ब्लॉगर्स, उनका भी लगा था। तो जो उनका मेन ओनर था, तो वो कोई दीपिका पादुकोण की कोई फेवरेट डिश है उसके बारे में वो बात कर रहे थे। तो मैंने कहा ये ऐसा नहीं होता है। जो दूसरा बंदा बैठा था कह रहा है हाँ हम खा लेंगे, ऐसा ही होता है। तो मैंने उसको बताया भाई थोड़ा पढ़ लो, खाने के बारे में भी पढ़ाई करनी पड़ती है, ऐसे ही उठ के ब्लॉगर नहीं बन जाते हैं हम। हर कोई ब्लॉगर बन जाता है, कुछ भी बोल के आजकल ब्लॉगर बन रहे हैं। आपने डॉली को देखा होगा, डॉली चाय तो बात अलग है। याद आ गया मुझे इस समय, जैसे उन्होंने बोला ना कुछ भी हो रहा है। सा इंसान इतना कलरफुल, वो इंसान दिल का बहुत अच्छा है, दिल का बहुत अच्छा, लेकिन बहुत कलरफुल है, पता है आपको। हाँ। और उसकी जो चीजें उसे मिली हुई है ना, वो जिस जिंदगी को जी रहा है, वो जिंदगी मेहनत करके कंटेंट बनाने वाला नहीं जी पा रहा है, नहीं जी पाएगा आज के समय में। किस्मत है, इसी को बोलते हैं स्टार्स। आप एस्ट्रोलॉजी में भरोसा करते हो? हाँ, थोड़ा थोड़ा कभी कभार कर लेती हूँ मैं, देख लेती हूँ कि इस महीना कैसा जाएगा। चीजों में नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं थोड़ा काम करने में बिलीव करती हूँ, जो होगा देखा जाएगा, खाओ पियो खुश रहो बस। भूत प्रेत में नहीं, मुझे ऐसा कभी लोगों ने डराने की कोशिश, मैं नहीं मानती। लोगों ने डराने की कोशिश की कैसे? मतलब फ्रेंड सर्कल, चलो आज बैठ के मूवी देखते हैं, डराएंगे, फिर कहानियां बताना ये होता है, ऐसे होता है। मैंने कुछ नहीं होता है। कभी लगा? कभी नहीं, कभी नहीं आज तक? नहीं, एक बार लगा था। एक जगह मैं रेंट पे रहती थी और उस घर में कोई नहीं था, और उस रात में एक चूहा था चूहा था उस कमरे में, वो कट पूरी रात नहीं सोई थी मैंने कसम खा लिया था, तो मेरे सामने चूहा आ गया मैं उसको मार दूंगी या घर से भगा दूंगी। बस उस रात मैं डरी थी, अदरवाइज ऐसा डर वर नहीं लगता। मैं थोड़ा भगवान में ज़्यादा वो हूँ, मुझे लगता है वो मेरे साथ हैं, तो इस वजह से डर नहीं लगता। तो डर नहीं लगता। आपका पूरा नाम क्या है? आकांक्षा अवस्थी ब्राह्मण। आकांक्षा अवस्थी ब्राह्मण है, वेरी गुड। ब्राह्मण। मम्मी ने बचपन से बताया है जिस घर में तुलसी होती है उस घर में कोई भूत प्रेत नहीं होता है, तुम डरना नहीं, तुम्हारे साथ भगवान है। एक ही कॉन्फिडेंस है, मम्मी ने बताया मम्मी ने बताया, ये परफेक्ट है, ये होना चाहिए, है ना? मम्मी ने बताया कुछ नहीं होता है, बस नहीं होता तो मतलब नहीं होता है, फिर नहीं होता है, क्या सोच के करें। कभी ऐसा कुछ दिखा भी नहीं है बहुत बार। हाँ, मुझे ना एंजाइटी होती है बहुत, जब लोगों को किसी रैंडम डेथ को सुन लेती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी बहुत ज़्यादा। अरे मुझे ऐसा लगता है मैं बैठे बैठे मर जाऊंगी। अब जब ब्लॉगिंग कर रही थी मतलब मैंने जब ब्लॉगिंग शुरू की है उसके बीच में मेरा एक फेज था कि मैंने पढ़ाई बहुत साल की, 5-6 साल तक गवर्नमेंट जॉब के लिए। फिर मैं था कि कुछ कर नहीं पाई, और मेरे कॉलेज के जितने भी अच्छे फ्रेंड्स थे सबके अच्छी जॉब पे थे, तो मैं कुछ लगता ही नहीं था मैं कुछ कर पाऊंगी। फिर क्या हुआ, ऐसे करके मुझे एंजाइटी होने लग गई बहुत ज़्यादा, मुझे बात करने में बहुत फियर होता था, और फिर धीरे धीरे ये अब कम हुआ है। और आज भी अगर मैं किसी की रैंडम डेथ के बारे में सुन लूँ कि वो लड़का था, ये था, उसकी डेथ हो गई या ये हो गया, तो मैं 3-4 दिन उसी ट्रॉमा में रहती हूँ। उस ट्रॉमा में कैसे? मतलब वो ट्रॉमा मेरे दिमाग में चलता है कि आपकी लाइफ कुछ है नहीं, हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, हमें भी मरना ही है एट द एंड। और फिर ऐसे ही ख्यालात वो ओवर थिंकिंग होते होते तो पता नहीं मैं कहाँ पहुँच जाती हूँ। अच्छा, कुछ लोग को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है, वो सोचते रहते हैं, उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल होता है। ओवर थिंकिंग तो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी, और आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है। पर जो आज के टाइम में काम कर रहे हैं, बिजी हैं, मुझे लगता है उससे बेहतर कुछ नहीं है लाइफ में। अगर आप जितना ज़्यादा बिजी हैं, अगर मैं अगर एक दिन भी काम ना करूँ तो मुझे एंजाइटी होने लगती है। मुझे लगता है मैं सुबह से लेकर शाम तक मेरा बिल्कुल बिजी हो, मैं 10-11 बजे घर पहुंचो, सो जाऊं, फिर सुबह उठूं, मैं काम करूं। सच बताऊं, मुझे खुद भी होती है। मैं सोचना ही नहीं चाहती। कभी भी खाली बैठो तो ऐसे ख्याल आते हैं जिनका असल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, और लेकिन वो परेशान करते जाते हैं। लाइफ में सबसे अच्छा है आज के टाइम में आप बिजी हैं, कुछ भी करिए पर बिजी रहिए। ये जो अभी आपने मरने वाली बात बताई, एंजाइटी होती है मरने से, किसी का सुन लिया, कभी ऐसा हुआ कोई जानने वाला है या फिर कोई रिलेशन में है, किसी की डेथ हो जाती है, कभी ऐसा थॉट आता है कि मतलब दिन में डेथ हो गई, पता चला पूरा दिन अच्छा गया, रात में जब सोने गए कमरे की लाइट ऑफ, यही होता है, उसके बाद लगता है वो आ रहा होगा नहीं होता है, पर वो ऐसा डर नहीं लगता मुझे। मुझे लगता है चला गया वो प्रभु के पास। कोई जानने वाली की अगर डेथ हो जाती है तो नहीं लगता कि शायद वो आ जाए। घर के मोहल्ले में शायद हुई थी बीच में, तो बहुत दिन तक मैं अकेले सोई नहीं, बहुत डर लगा था कि भाई
वो अच्छा, अंदर अगर अंदर उससे अंदर टच में रहो तो और ज्यादा लगता और है। ज़्यादा लगता है। ये तो होता है, नेचुरल है, उसको हम नहीं चेंज कर सकते। सबके साथ, आपके साथ भी होता होगा, हमारे साथ ही नहीं है, सबके साथ है। नहीं, हम तो नहीं डरते। नहीं, हमें चलिए, बहुत अच्छी बात है। दाल चावल आपको ज्यादा पसंद है दाल है चावल ना? घर का। चोखा? बाटी चोखा भी बहुत पसंद है, मैं बाटी चोखा बहुत अच्छा बनाती हूँ। बाटी कभी कभी चोखा। ऐसे घर में प्लान होता है तो फिर अच्छा, बनता एक है। चीज मुझे बताइए, बाटी और लिट्टी दोनों में फर्क क्या है? बाटी जो ये लिट्टी, हाँ ये भी आप बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं, ये मेरे दिमाग में भी था। बाटी, जो बाटी हम लोग बनाते हैं, नाम एक ही चीज़ है पर नाम अलग अलग है। हर जगह पे उसका नाम अलग कर दिया गया। जैसे अपन अपने लखनऊ में बाटी बोलते हैं, कहीं अभी बनारस साइड चले जाइए तो वहाँ लिट्टी बोलते हैं, लिट्टी चोखा होता सेम ही है। बाटी वही जो गोल गोल होती है, उसके अंदर जो स्टफिंग होती है सत्तू की, वो बाटी होती है। बाटी और लिट्टी सेम ही है। और जो बेसिक सा होता है, मतलब बिल्कुल आटे का लोई बना के हाँ, बनाया कभी कभी जाता हम जल्दी जल्दी में वो भी बना लेते हैं, वो- वो भी बाटी ही सबसे उसका ज्यादा कह पसंद सकते हैं। कौन सा है? जैसे उसको भी तो लोग बाटी बोलते हैं, जिसको लोग ऐसे मतलब छान के बनाते हैं, हाँ, डीप फ्राई जैसे करके। वो तो फिर एक तरीके का उसका चेंज कर दिया वर्जन। ऐसे अगर बाटी खानी है तो बाटी बिल्कुल प्रॉपर जो बनती है, आटे को गूंथ लीजिए, फिर उसके अंदर सत्तू और सारी स्टफिंग कर दीजिए, उसमें थोड़ा सा प्याज, और सबसे अच्छी बात उसमें ये मुंह होती में है पानी आ रहा है। जो अचार का वो होता है तेल, हाँ। वो मिला के कभी उसमें अचार खाइए। का तेल। हाँ, अरे उसमें वाह। उसको मिक्स कर लीजिए, फिर उस बाटी में भर लीजिए बीच में, आप फिर बढ़िया। गोईठा समझती हैं? गोईठा, गोईठा, कंडे। हाँ हाँ, तो हमारे तो कंडे ही कौन बोलते हैं सा? उसको। तो हमारे यहाँ पूर्वांचल में गोईठा बोलते हैं, हाँ, लखनऊ में कंडे बोलते हाँ। हैं। तो कौन सा वाला पसंद होता है? जैसे वो जो दुकानों पे ऊपर से लोहा रखे रहते हैं, कोयले पे बनाते हैं, भैया कंडा वाली ही खाते हैं हम। हमें बिल्कुल देसी। एकदम जो कंडे पे बनी होती हमको वो है। आर्टिफिशियल गैस पे पकी हुई लिट्टी नहीं चाहिए, लिट्टी बाटी चोखा। ठीक है। इसमें दूसरा सवाल, जो चोखा होता है हमारे यहाँ जब गांव में बनता है तो उसको क्या करते हैं, बहुत उसी बढ़िया कंडे बढ़िया में। नाम लेके हमको खाने का मन कर गया है। बात में करें, खा लेते चलो पहले। बातें तो होती रहेंगी। अब स्टूडियो में कहाँ से मंगाएं? शूट कर लें हाँ, फिर शूट खा कर लेंगे। लें। नहीं, जैसे ही वो चोखा होता है गांव में जब हम लोग बनाते हैं तो मैं तो काफ़ी टाइम हो गया गांव नहीं गया हूँ, लेकिन पहले जब मैं देखता था तो वहाँ पे लिट्टी को, जिसको यहाँ बाटी बोलते हैं, उसको क्या करते थे कि उसमें आग में डाल देते थे, कंडी वाले, ठीक है। और उसके बाद आलू है, आलू और बैंगन, अलग से टमाटर, भूंज लेते हैं। इसको अलग से नहीं, उसी में उसको भी डाल देते हैं, हाँ, उसी आग में। हाँ। उसको अलग से जो है पूरा बिल्कुल उसी भूंज में के एक पका साथ, लेते हैं, हाँ। उसी आग में। उसको निकाल के फिर हाँ, हाँ। हल्का हल्का छिलका उसका हटाते हैं और कुछ उसी में रह जाता है, हाँ। कुछ उसी में उसकी राख रह जाती हाँ, है तो और वो उसी को मिक्स हो मिक्स जाती करके है। बनाते हैं। वैसा खाया आपने? हाँ, बहुत बार देसी घर में बनता है, मजा आता है। बहुत। घर में कभी कभी कोई त्योहार हो गया, शाम को घर का कुछ खाना है तो क्या खाना है, बाटी चोखा अपना देसी आ गया। कचौड़ियाँ कितने प्रकार की खाई है आपने? कचौड़ियाँ हमने खाई होगी, दाल की कचौड़ी मोस्टली खाई है, आलू की खाई तो है, common और है। बस। और कितने प्रकार की? और कभी राजस्थानी कचौड़ी खाए? राजस्थानी खाई है। राजस्थानी खाना भाई बहुत तीखा होता है। हम्म। अरे हम लोग गए 3 दिन तक, हमारा तीखापन ही नहीं गया, खत्म ही नहीं हुआ, इतना तीखा। आपने कब से स्टार्ट किया था फूड ब्लॉगिंग? 2023 से। 2023 लास्ट से। ईयर 2023 दिसंबर से शुरू किया था। ओके। आपको पता होगा, खैर अब तो शायद नहीं लगता। कभी आप यूपी महोत्सव गई हैं पहले? हाँ हाँ, यूपी महोत्सव में एक राजस्थानी व्यंजन आते करके, थे वो पूरा कैप हाँ, लगा उनका पूरा कैप के, वैप लगा मारो के आते थे। राजस्थान करते हुए, पधारो हमारे उनके यहाँ का आपने कचौड़ी देश। कभी खाया हाँ, है? खाया है। मीठी कचौड़ी और तीखी हाँ, कचौड़ी तीखी दोनों। मीठी तीखी दोनों रहती हैं। वो कैसा लगता है? अच्छा था वो, अच्छा था। पर जब मैं राजस्थान गई हूँ ना, एक तो लखनऊ में आके ना, लखनऊ का खाना लोग चेंज कर देते हैं यहाँ पे, उसके मुताबिक कर देते हैं, अवधी और उसमें जायका थोड़ा थोड़ा मिक्स कर देते हैं। Okay. और जब मैं ओरिजिनल जयपुर की मैंने कचौड़ियाँ खाई थी तो बड़ी तीखी, बढ़िया आलू मिक्स थी, बिल्कुल व्लॉग भी बनाया था। तीखी उसकी चटनी, हरी चटनी। अब तो मुझे जयपुर जाना पड़ेगा। जयपुर का खाना ट्राई कर सकते हैं एक बार। पर वहाँ से आने के बाद हमें 3 दिन तक, 4 दिन तक हमें ऐसे तीखापन ही हमारी जीभ से नहीं जा रहा था। इतना भयंकर? इतना भयंकर तीखापन था। फिर जब मैंने जाके कबाब पराठे लखनऊ में खाए, तब मेरा टेस्ट वापस आया है। मैं कहीं पे भी जाती हूँ लखनऊ से, मतलब बाहर कभी भी कोई भी फूड एक्सप्लोर करने, फिर मैं लखनऊ में आके सबसे पहले कबाब पराठे जरूर खाती हूँ, फिर मेरा टेस्ट वापस आता है लखनऊ का। मतलब कबाब पराठा एक कंपल्सरी तरीके का है। दवा है। हाँ, इट इज लाइक अ मेडिसिन। हाँ, कहीं से भी जाएंगे फिर बाबा ढाबा पे जाएंगे, वहाँ पे अपने लिए लच्छा पराठा बनवाएंगे और करारे करारे कबाब बनवाएंगे, फिर बैठ के चटनी के साथ उसको खाएंगे, तब जाके हम वापस आते हैं लखनऊ के माहौल में। कौन सा बाबा का ढाबा? कहाँ बाबा का ढाबा ये आलमबाग में है। आलमबाग में कहाँ पे है? आलमबाग जो बस स्टॉप है उसके आगे, वहाँ पे बाबा का ढाबा। हाँ। वहाँ पे लच्छा पराठा विद और कबाब। ये नॉर्मल पराठा नहीं खाइए। हाँ, हाँ। लच्छा पराठा बिल्कुल कुरकुरा क्रंची क्रंची, फिर उसके साथ में कबाब क्रंची क्रंची, और फिर उसकी इमली वाली चटनी। फैन हो जाएंगे आप। कबाब पराठे
मेरे ऑल टाइम फेवरेट वहीं के हैं। तब तो जाना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात है वो तेल वेल भी शुद्ध मिलाते हैं, क्योंकि लखनऊ में इतनी ज्यादा अब खाने की मिलावट हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है लखनऊ में। क्या नहीं, अभी मैं अमृतसर गई थी, अमृतसर का खाना हम लोगों ने ट्राई करा था, आज भी उनके यहाँ पे दूध और तेल में कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल सरसों का तेल प्योर रहता है। अपने लखनऊ में पाम ऑयल यूज हो रहा है हर जगह, और लस्सी भी वो इवन अपने घर से निकलवा के, बिल्कुल उनकी भैंस वैस रहती है खुद की, बढ़िया मिलता है। तो इतनी जगह खाना खाने के बाद में हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अमृतसर के खाने पे अभी भी मिलावट नहीं है, पर लखनऊ के खाने में बहुत मिलावट हो गई है। अभी मिलावट की बात करें तो जैसे गोरखपुर में एक बंदा पकड़ा गया, हाँ, कुछ नाम उसका याद नहीं आ रहा है, हाँ, वो जो है महीने का करीब 40 लाख रुपए पनीर, नकली पनीर हाँ, लखनऊ में भी बहुत अच्छे से मिलावट है, पुराने लखनऊ चले जाइए, कहीं चले जाइए, इस टाइम का पनीर खाने लायक रह गया। मैंने शायद आपकी वीडियो देखी थी या फिर किसी ब्लॉगर की देखी थी जिसने पनीर टेस्ट किया हाँ, था, पनीर के, हाँ, बहुत जगह मिलावट है। किसने किया था वो टेस्ट? आपने किया था? मैंने नहीं किया था, एक आयुष छापरा है उन्होंने किया था। हाँ, वो जो होता है डोमिनोज में भी गए हाँ, थे, उसमें चेक करते हैं, कुछ चैलेंज वीडियो करते हैं कि आखिर पनीर है कि नहीं, पर जितने बड़े बड़े, क्या लगता है पनीर खाने लायक है आज के टाइम में? नहीं, बिल्कुल भी एकदम नहीं। अवॉइड करने लायक। फिर भी लखनऊ अपना बहुत अच्छा है खाने के मामले में, उतनी ज्यादा मिलावट नहीं है जितना दिल्ली में चले जाएंगे आप, बहुत मिलावट मिलेगी। दिल्ली तो खत्म, दिल्ली तो मतलब बहुत ज्यादा मिलावट चल रही है अब, दिल्ली में तो और लखनऊ में अभी भी कम है, बहुत कम जगह हैं जहाँ मिलावट हो रही है, पर फिर भी जितने बड़ी जगह पे जाएंगे बहुत अच्छे से मिलावट। कहाँ घूम चुकी है इंडिया में आप? अभी मैं दिल्ली गई हूँ, वृंदावन गई हूँ, उज्जैन गई हूँ, उसके अलावा दुर्ग गई हूँ, एमपी हो गया पूरा, जयपुर हो गया, उदयपुर हो गया, और इसके अलावा मनाली वगैरह हो गया है, और आपको बताया पंजाब हो गया है, अभी कश्मीर का प्लान है, फिर केरल जाना है, फिर मेघालय जाना है। केरल भी जाना है? हाँ, वाह, घूमना है, पूरी लाइफ घूमना है। अब तो घूमते रहना है। फिर आउट ऑफ इंडिया का भी प्लान है? हाँ, इंडिया के बाहर जाने का बहुत जल्दी प्लान है, क्योंकि अब रीच तो बढ़नी नहीं है, इतनी रहेगी फॉलोअर्स, अब उतनी जल्दी से आगे बढ़ेंगे नहीं, कुछ धमाकेदार दिखाना पड़ेगा। ठीक है, फिर तो मतलब एक स्टफ हो जाती है ऑडियंस ना एक जगह पे आके, उसको लगता है कि वही डेली कंटेंट आ रहा है, जबकि फॉलोअर्स भले ही कम हो, हाँ, सच बात है, रीच बढ़िया है। मतलब कितने व्यूज आ जाते हैं एक एवरेज आपके वीडियोस? अरे अभी तो मेरी पिछले 3 महीने से पेज पे मेरे स्ट्राइक आई हुई थी। क्यों? कुछ ब्लॉगर्स हैं लखनऊ में जो आपको बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं, तो दिन रात उनका एक ही काम होता है, एक ही मोटिव होता है, भुक्कड़ घुमक्कड़ की रील पे जाओ, रिपोर्ट करो, फर्जी में, बिना किसी रीजन के। रीजन ये है कि वो पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, उनका नाम नहीं हो पाया है, लोग उन्हें पहचानते भी नहीं और रोड पे निकलते हैं, 7-7, 8-8 लाख फॉलोअर्स हैं, फिर भी बंदे को कोई नहीं जान रहा है, तो वो फॉलोअर्स फिर फेक होंगे। हाँ, और वो इसी जलन में कि अभी जैसे 33,000 35,000 समथिंग आपके फॉलोअर्स हैं, यही है ना? नहीं 112 के हैं। 112 के? हाँ, सॉरी शायद मैंने कोई और देख लिया। हाँ, 1,12,000 फॉलोअर्स हैं आपके, ठीक है, ओके, मैं काट दूंगा। हाँ, अभी जैसे 1,12,000 फॉलोअर हैं आपके, तो इसके अकॉर्डिंगली आपको, जहाँ तक मैंने देखा, जैसे मेरी वाइफ ने भी वीडियोस देखा आपके, और मेरे कुछ रिलेटिव्स ने भी देखा, कहीं भी अगर बात आती है आपकी तो पीपल सेज दैट आई नो हर, लोग कहते हैं कि हाँ मैं उसे पहचानता हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, पीपल सेज आई डोंट नो हिम, मुझे नहीं मालूम कौन है ये, तो कहीं ना कहीं वो फेक फॉलोअर्स ही है ना, फेक फॉलोअर्स हैं, और उनको यही चीज की प्रॉब्लम रहती है कि भाई लड़की आई अभी नई और इतना नाम हो गया है। इवन मेरे से दिन भर में लोग सेल्फी लेने के लिए रहते हैं, हमेशा लोगों के मैसेजेस आते हैं, मैम आपसे मिलना है, कब मिल सकते हैं। 1 साल 1.5 साल में इतना ग्रोथ करना लोगों को तो मुश्किलें देंगी ही। हाँ, और उस चक्कर में वो बैठ के पूरी कम्युनिटी के 10-15 लोग हैं एक साथ रिपोर्ट करते हैं मेरा अकाउंट, 10-15 लोग एक साथ रिपोर्ट करते हैं। हाँ, बैठ के उनका एक ही काम है सुबह उठ के रिपोर्ट करना। ऐसा करने से परमानेंट बंद हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, मैं दूसरा चैनल शुरू कर लूंगी। मैं तो वो बोलती रहती हूँ कि देखो मेरे खून में है ब्लॉगिंग करना, मुझे तो करनी है, और मैं अच्छा कर रही हूँ, तो क्या प्रॉब्लम है? और है उनको प्रॉब्लम। तो अभी बीच में रिपोर्ट हुआ था बहुत भयंकर तरीके से, तो मेरे स्ट्राइक आ गई थी पेज पे। तो अब उस 3 महीने में मैंने कैसे सर्वाइव किया है मैं जानती हूँ। बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन भी होता है कभी कभी कि भाई व्यूज़ नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहा है। एक नाम आपने बना लिया है और फिर उसके पीछे वो जब डूब रहा हो तब बड़ी दिक्कत होती है, अचानक से चीजें खत्म हो। हाँ, फिर मेहनत करना आता है, हमें पता है रीच कैसे लानी है, निकले आप, हमें पता है मेहनत एक ही तोड़ है, मेहनत और स्मार्ट वर्क।
लेकिन लोग तो करते रहेंगे इस टाइप, करते रहेंगे फिर कैसे काम उनका एक काम है, वो करते रहेंगे। हमारा नाम हो गया है, हम दिन भर में 10-15 सेल्फी दे देते हैं लोगों को, मिल जाती हैं आते हैं लोग, मिलते हैं। दिन भर में 10-15 सेल्फी देने का मतलब बहुत बड़ी बात है। हाँ, अरे लोग एक दिन तो जानते हैं। बहुत पूरा दिन मैं परेशान हो गई। कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा फेमस हो जाना भी आपके लिए ख़राब होता है। अब मेरा मन नहीं है लोगों से मिलने का, बात करने का, पर फिर कहीं से कोई आ गया, किसी ने बोला मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आपकी वीडियोस देखती हूँ, आपकी वीडियोस देख के मैं सैटरडे संडे खाने के लिए जाती हूँ, तो हम लोग चार्ज हो जाते हैं ये सुन के कि यार बंदा इतनी ही कर रहा है, हम डाउन हो रहे हैं और वो खुशी से आके हमें ये चीज़ बता रहा है, तो एक तरीके से वो चार्ज भी करता है, वो एक तरीके से ये भी हो जाता है कि पावर पूरा मिलती है, अच्छा दिन, लगता है। हाँ, एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और एक तरीके से ये भी होता है कि अरे यार रोज का यही चल रहा है, अब तो बस छोड़ दो, थोड़ी देर अकेले। कभी कभी होता है ऐसा, जब मैं भी जब कभी कभी कहीं जाता हूँ, अभी हाँ। एक बार की बात है, मैं गया था अपने लिए कपड़े लेने, तो मैं बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं, मैं कोई बहुत बड़े मॉल में कभी नहीं जाता, मतलब जाता हूँ लेकिन कभी कभी मेरे कुछ शॉप्स फिक्स हैं, मैं वहाँ जाके अपने कपड़े वगैरह लेता हूँ। तो कभी कभी मैं ऐसे जाता हूँ, लोग कहते हैं भैया आपकी वीडियो देखी थी, रील में आई थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस तरह से जब लोग कहते हैं कि आपकी वीडियो आई थी, तो इससे पता चलता है कि लोगों तक पहुंच रही है। व्यूज कितने आते हैं वो मैटर नहीं करता, जब कोई कहता है ना, एक बंदा भी सामने से कहता है कि मैंने आपको देखा है, बहुत अच्छा लगता वो लगता है कि अरे हाँ, मैं इसने अभी एक दिन देखा है। रिसेंटली सईदपुर फूड कोर्ट पे गई थी एक आई, और वो बीमार थी, वो बीमारी से सीधा हॉस्पिटल से दिखा के आई थी, और मेरे पास आके बोल रही हैं लिटरली मैं आपको देख रही हूँ ना, मैं अपनी बीमारी भूल गई। तो मेरे लिए वो मोमेंट एक ऐसा था यार, क्या ही मैं इतना अच्छा कर रही हूँ। पर इंडिया में लोग यहाँ पे ना सेलिब्रिटीज को भगवान का दर्जा देते हाँ, हैं। ये क्या है, क्यों नहीं है, कैसे लोग देते हैं, ये तो मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन अगर कोई सेलिब्रिटी है और आप अच्छा काम कर रही हैं, हाँ, आपके साथ पॉजिटिविटी जुड़ी है, पॉजिटिविटी है, हाँ, क्योंकि इंडिया में ऐसे ऑडियंस हैं, अगर आपके बारे में निगेटिविटी फैली है तो फिर फैलेगी। तो लोग आपको मतलब कुछ भी कहेंगे, हाँ, चाहे आप कितने फेमस हो जाओ। हाँ, और अगर पॉजिटिविटी है, उस सेलिब्रिटी को लोग भगवान बना देते हैं। मिल गए तो पूरी भीड़ लगा देंगे। हाँ, ऐसा ये लोग होता है पावर कि देते हैं, वो फिर अच्छा भी लगता है कि लगता है हमारी मेहनत सफल हुई। यहाँ पे तो ऑडियंस की वजह से ही बहुत सारे ब्लॉगर्स, बहुत सारे मेरे जैसे छोटे क्रिएटर्स, बहुत सारे लोग स्टेबल हैं, ऑडियंस है तभी चल रहे हैं, उन्हीं की वजह से हैं जो भी हैं आज, वरना कौन चलने देता है, कोई नहीं चलता। लोग तो कहते हैं क्यों चल रहे हो तुम, कैसे, मतलब इतना पागलपन लोगों का क्यों है, क्या है अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है, उन्हें अच्छा लग रहा है, उन्हें मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है बेसिकली। अरे मैं एक दिन स्टारबक्स में गई, शूट था मेरा, मुझे एक आए बहुत इंग्लिश में बात कर रहे थे, काफ़ी रिच फैमिली से था, वो बोले मैं आपका वीडियो देखता हूँ, तो मेरे लिए था यार ये तरह की रीच भी मुझे देखती है क्या, मतलब इस तरह के लोग भी इतना हाई फाई क्लास के। तो बोले नहीं, यहाँ तो सब कोई वीडियो बनाता है, आप जब जाती हैं ठेले के वीडियो बनाती हैं स्ट्रीट के, वो हम देखते हैं, हम जाते हैं। तो मेरे लिए था कि हाँ यार देखते हैं लोग मुझे तो एक पॉजिटिव साइन होता है। नहीं, बहुत बढ़िया है और ये चीज़ें आप करते रहिए, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। आकांक्षा अवस्थी, आपके लिए सवाल है कि फूड व्लॉगिंग में आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ क्या आती हैं? बहुत सारी ही हैं, स्टार्टिंग में तो होती थी, अब तो खैर आदत पड़ गई है, अब तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। स्टार्टिंग में मुझे बहुत ट्रोल करते थे, भाई ऐसे आ गई है, मोटी आ गई है। अभी मैंने डॉली का एक वीडियो किया था, उसमें मैंने डॉली को जाके बोला कि डॉली मैं आपको क्या बोलूँ, छपरी बोलूँ, टपरी बोलूँ या क्या बोलूँ, तो उसने बोला मुझे छपरी बोलो। अब मुझे पर्सनली मैसेज आ रहा है कि तूने उसको छपरी कैसे बोला, तू खुद छपरी है तो ऐसे करके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। पहले फैमिली को तो बहुत बुरा लगता था कि ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, तो अगर आपके पीछे कुछ निगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, इट्स मीन कि आप बहुत आगे जा रहे हो। अगर कुछ लोग बुरा तो कहेंगे, हाँ बुरा तो कहेंगे। अरे लखनऊ में मैं देखती हूँ लोगों के पेजेस हैं, उसमें सारे इन्फ्लुएंसर उनके कमेंट बॉक्स में जाएंगे, सारे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बोलेंगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेरे अगर आप वीडियोस में आएंगे आपको जेन्युइन ऑडियंस मिलेगी। अगर जिस रेस्टोरेंट की मैं तारीफ़ कर रही हूँ, मान लो 10-50 हज़ार जो भी मिल गया हमें, हमने उसकी तारीफ़ कर दी, उसमें जाके वो जेन्युइन बता देंगे। तो सबसे बड़ा ये ड्रॉबैक रहता है कभी कभी कि लोग जो जेन्युइन हैं वो कमेंट आके कर देते हैं, और मुझे तो ट्रोल करते ही करते हैं दिन भर, तो बर्दाश्त नहीं होता ना, ये लड़की आगे निकल रही है। तो ट्रोलिंग हुई है बहुत लखनऊ में। मैं लखनऊ में सबसे ज़्यादा ट्रोल की जाने वाली फूड ब्लॉगर हूँ। बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स हैं, आप उनके पेज पे जाएंगे, सब में बहुत बढ़िया दिल बन के आ रहा होगा, पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे होंगे। तो पहले बहुत दिक्कत होती थी, पर अब नहीं होती, अब नहीं होते, अब इतना लेती नहीं हूँ, लोड ही नहीं लेती हूँ। पहले लोड ले लेती थी पहले, हाँ यार ये हो रहा है, लाइव में आई हूँ, बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं, ये हो रहा है, फिर अंदर से बुरा लगता था। फिर मेरे दोस्तों ने लाइव आने में भी लोग प्रॉब्लम करते थे। हाँ लाइव में मतलब रहता है, कमेंट्स उल्टे सीधे करते हैं आपस में, ब्लॉगर बैठ के आ गई फेक आईडी बना के, इसका मॉरल डाउन करो, इसको मत काम करने दो, इसको ऐसा सा बोलो ताकि ये रुक जाए, घर से निकले ही ना।
कोशिश बहुत की जाती लोगों है। को क्यों लगता है कि अगर हम किसी को रोक देंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे? ऐसा क्यों लगता है? पता नहीं तो बहुत बड़ी क्यों गलतफहमी लगता है। है, बहुत बड़ी गलतफहमी में है उनको। हाँ। मैं वही बोलती हूँ कि भाई तुम मुझे गिराने पे लगे हुए हो, तुम इतनी मेहनत खुद के कंटेंट पे कर लो, आज तुम हमसे आगे हो गए। सिंपल सी पर वो बात है ना। मेहनत नहीं करना चाहते ना। दूसरे को गिराने से अच्छा अपने ऊपर काम थाली करो। में पका पकाया जब खाना इंसान को मिल जाए ना, तो उसको आदत लग जाती है वो पका पकाया खाना खाने की। सही बात तो वो मेहनत नहीं करना चाहता है। सारी चीज़ों का सोल्यूशन एक ही है, मेहनत। जिस दिन आप मेहनत मुझसे ज़्यादा कर लेंगे, आप मुझसे ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। नहीं, आपने 2023 में स्टार्ट किया, हाँ। 2023 के लास्ट में राउंड फिगर। लोग बहुत पहले से हैं, बहुत पहले उन्हें से तो दिक्कत ही नहीं होना चाहिए आकांक्षा अवस्थी से। अरे एंड इफ अगर दिक्कत हो रही है, इफ आकांक्षा इज ग्रोइंग, तो तुम कुछ और अलग करो ना। हाँ, कुछ करो, कुछ जैसे लेके आओ। मान लो कि अब मैं अपने कंटेंट में चेंज करती रहती हूँ, मैं प्रमोशंस भी करती हूँ, मैं चैलेंज वीडियोस भी बीच बीच में करती हूँ, मैं फॉलोअर्स को लेके जाती हूँ। मैं एक कैंपेन करती हूँ फूड फॉर स्माइल, जहाँ मैं स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों को स्ट्रीट मतलब फास्ट फूड खिलाती हूँ, बर्गर पिज़्ज़ा ये सारी चीज़ें। तो इस तरह की ओल्ड एज होम जाती हूँ मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने। मैंने लखनऊ में ब्लॉगिंग का एरिया बहुत चेंज किया है। स्टार्टिंग में लखनऊ के जो ब्लॉगर्स थे वो सिर्फ गाने पर रील डालते थे और साउंड लगा देते थे और एक रोड का वीडियो लगा देते थे, उनकी ब्लॉगिंग वैसे चलती थी। मैं जब से आई तो मैंने ऑन कैमरा बोलना शुरू किया। एक्चुअली मैंने मास कम्युनिकेशन किया था, तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। मुझे बड़ा मजा आता था ऑन कैमरा बोलना। पढ़ के आओ, तुम भी 3 साल जाओ, मेहनत करो। तो वो कर नहीं पाते थे। फिर लखनऊ का जो ब्लॉगिंग का ट्रेंड था पूरा चेंज किया मैंने, तब जाके धीरे धीरे अब लोग वॉइस ओवर करने लगे। अभी भी कुछ इन्फ्लुएंसर है जो अपना चेहरा ही नहीं दिखाते हैं, उनको रोड पे कोई जानता ही नहीं है, सिर्फ फेक फॉलोअर और व्यूज से पेज चला रहे हैं अपना। बहुत सारे लखनऊ में ऐसे ऐड चला रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता है, मार्केटिंग बहुत खराब हो चुकी है लखनऊ की स्पेशली। अच्छा, अगर आपकी फेस वैल्यू नहीं रहेगी और अगर आपके चैनल पे कोई जानता ही नहीं आपको, तो आप 8 लाख फॉलोवर लेके रोड पे घूम भी रहे हो ना, चटोरी गली में भी निकल जाते हो ना, कोई नहीं पहचान रहा है। और मेरे साथ क्या होता है, चटोरी गली एक बार मैं निकल गई, अरे मैम आ गई, बुक्कड़ मैम आई, अरे वो जा रही हैं, इनका ब्लॉग आता रहता है, अरे इनके वीडियोस देखते हैं। पहले तो खिलाओ। मैं खिलाती भी हूँ बहुत लोगों को, मेरे साथ होता है। मैं अपने फॉलोअर्स को लेके जाती हूँ। हाँ। मैं लिख देती हूँ स्टोरी में अपने, डाल देती हूँ कि आज मैं इस जगह पर शूट पे जा रही हूँ, क्योंकि खाना ढेर सारा होता है, तो बोल देती हूँ आ जाओ, तो आ भी जाते हैं लोग। मैं ये बोल रहा हूँ कि लोग कहते होंगे कि पहले मैम को खिलाओ, है ना। जैसे आप जाते होगे छठोरी गली में, तो जितने लोग होते हैं जो स्टोर वाले जो हाँ, वो पहले इनको खिलाओ, जाते हैं कि आए हैं, खिलाओ खिलाओ। ये मॉडल चाय वाली, कभी चाय पिया वहाँ का? नहीं, बहुत सारे मेरे लखनऊ में 2-3 इन्फ्लुएंसर हैं, वो मॉडर्न चाय के पीछे ही पड़े रहते हैं। उनका कंटेंट हमेशा हर दूसरी रील मॉडर्न चाय वाले पे होती है। तो मुझे थोड़ा लगता है चाय को चाय रहने दो, अच्छा है। चाय में चाय पत्ती डाल के आंख मार के क्या मतलब है भाई। मैं इससे अच्छा ठेले पे कोई 10 रुपए की चाय बेच रहा होगा, मैं उसका ब्लॉग बना दूंगी जाके, और जो कि मैं करती हूँ। मेरा रहता है कि मैं लखनऊ में बहुत हिडन प्लेसेस दिखाती हूँ, कोशिश यही रहती है मेरी। अभी बीच में थोड़ा कम कर रही हूँ, अब फिर से शुरू कर रही हूँ। तो मैं रोड पे जो ठेले पे 10 रुपए की चाय लगा रहा है, मैं उसको वायरल कर दूंगी। मुझे जरूरत नहीं है मॉडर्न चाय को आंख मारते हुए वायरल करने की, वो तो वायरल है ही है, वो तो कैसे भी हो जाएगी। शी इज वेरी वायरल। हिंदुस्तान टाइम्स में उनके बारे में एक आर्टिकल छपा था, वीडियो पे उनके 11 मिलियन समथिंग व्यूज गए थे, उसके बाद वो वायरल हो गई। वो वायरल हुई हैं। उसके अलावा ऐसे ही छपरी हमारे उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी बीच में सडनली, अब पता नहीं क्या था बिहाइंड द सीन, हो तो पता नहीं। वायरल होने के लिए कोई कुछ भी करता है, आंख भी मारता है लोग, चाय में गुलाब की पत्ती भी डालते हैं। पता नहीं, चाय मैंने पी नहीं है वो वाली। मैंने भी चाय नहीं पी, आज तक नहीं पी, पर कोशिश थी मेरी। एक बार उनसे बात हुई थी कि मैं आऊंगी, फिर मैं पहुंच ही नहीं पाई, बिजी शेड्यूल है मेरा, तो अभी तक पहुंच नहीं पाई हूँ, पर जाऊंगी। मैं आऊंगी, इस वीडियो के माध्यम से एक बार बोल रही हूँ, मैं आऊंगी चाय पीने। ग्रेट। अभी लखनऊ में एक 2 कौड़ी की चाय वायरल हो रही है बहुत ज्यादा, आशियाना में ही है। 2 कौड़ी की चाय, तो उसका नाम ही है, वो कानपुर का कोई ब्रांड है, 2 कौड़ी की चाय। और एक सुंदर सी लड़की है, उसी चीज को आजकल कुछ भी चल रहा है, डॉली चाय वाला। चलो वो तो ठीक है, मतलब अगर लोग चाय पीते हैं और चाय गंदी है, बेकार है, पानी मिला है, तो लोग कहते हैं हटाओ यार, 2 कौड़ी की चाय है। अब लोग 2 कौड़ी की चाय पीने जा रहे हैं। क्या बात है, जा रहे हैं पीने। आज ही कल वायरल हुआ एक वीडियो, एक इन्फ्लुएंसर लखनऊ में बेवफा चाय वाला। हाँ, एक बहुत वायरल हुआ था बेवफा चाय। नहीं, बेवफा नहीं, शायद पिया है मैंने बेवफा चाय। मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी तब मैंने पी थी। क्या कंडीशन है वहाँ की? ठीक है, बढ़िया चाय है। ऐसा कुछ चाय की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसा कंडीशन है ना, जो कपल आते हैं उनको हाँ, अच्छे रेट जो धोखा खाए हुए लोग, उनको ऐसा लिखा हुआ था उसमें, मैंने पढ़ा हुआ था, तो उनको वो कम पैसे में देते हैं। अब कैसे डिसाइड करोगे भाई, किसी ने धोखा दिया है, उनको कम पैसे में देते हैं, और जो कपल जाते हैं उनको ज्यादा पैसे में देते हैं। शायद वहाँ पे था फन मॉल के सामने कहीं बेवफा चाय, कहीं गोमती नगर में आसपास ही था। हाँ, एक नितिन की चाय करके है, वो जाना है मुझे, ट्राई करना, मैं जा नहीं पा रही हूँ, बहुत घटिया।
बहुत बार 2-3 बार ब्लॉग बना चुकी हूँ मैं लोगों को जा जाके कहती हूँ भाई इतनी हाइप्ड जगह क्यों शर्मा जी की चाय शुक्ला जी की चाट ही खानी है आपको। डायरेक्ट घटिया। अभी शुक्ला जी की चाट में मैं यूट्यूब के लिए वीडियो शूट करने गई थी। शुक्ला जी की चाट में कोई भी कैप नहीं लगा था, कोई भी ग्लव्स नहीं। मैं इतने सालों से देख रही हूँ वहाँ पे बंदा ऑडी लेके आ रहा है, उतर रहा है और चाट खा रहा है, और तो कोई भी उसमें बाल निकला। मैंने एक चाट ली, फिर वापस की, फिर दोबारा ली, फिर वो वापस की, तिबारा में फिर निकला, फिर मैं छोड़ के चली आई। नहीं प्रॉब्लम। हाँ, और वो वीडियो भी मैंने उसको पोस्ट किया था, लोगों ने देखा भी। आप ऑन कैमरा ऐसे बोल रही हैं तो आपको नहीं लगता कि वो लोग आपके और पीछे दुश्मन बनते नहीं, जाएंगे? ऐसा नहीं है। देखो जैसे शर्मा चाय के बारे में आप बोल रहे हैं, कंटेंट अपनी बहुत जगह घटिया। में मुझे नहीं पसंद है शर्मा जी की चाय। मुझे शर्मा जी का समोसा अच्छा लगता है पर चाय उतनी नहीं अच्छी लगती, उससे बेहतर चाय है लखनऊ ये में। बढ़िया। तो अगर चीज नहीं पसंद है तो मैं क्यों हाइप क्रिएट करूं भाई। लखनऊ मशहूर में हो गए हैं शर्मा जी की चाय बस। लखनऊ में पहले यही तो होता था, शर्मा जी की चाय, टुंडे के कबाब लोगों को पता थे, यही 4 चीजों पे लोग वाजपेयी चलते थे। कचौड़ी? बहुत ही वाहियात, बहुत ही वाहियात। मैं ना खाऊं कभी। मैंने कभी इससे खाई अच्छी भी नहीं है। I'm just asking। हाँ, आप चौक में जा सकते हो, राजा बाजार में, इससे अच्छी आपको पूरी सब्जी मिलेगी। और एक हाइप क्रिएट है बस लोगों की नजरों में, लोग जाते हैं। जिसका हाइप क्रिएट है। अरे आपको मैं चाट का किस्सा सुनाऊं। लखनऊ में आप हजरतगंज में चले आएंगे, चाट का मतलब क्या होता है, करारी करारी कुरकुरी, मजा उसके आए ऊपर बिल्कुल मसाले पड़े हों और खाने में बिल्कुल जितना देसी मटेरियल पड़ चटनी जाए। और दही कम हो। अपने लखनऊ में क्या है, जितने भी जगह है फेमस, जहाँ पे जाए, चाहे रॉयल कैफे जाए, वो सिर्फ दही डाल रहे हैं, मीठा दही, और ऊपर से मसाला, कुछ है ही नहीं, धनिया तक नहीं पड़ रही है उसमें। तो ये चल रहा है चाट का सीन, जो हाइप्ड है वो है। असली चाट तो ठेले पे मिलते हैं। असली चाट ठेले पे वो मिलती है, बताशे अलग से डाल देते हैं ऊपर से, कुरकुरा करारापन, पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं, बढ़िया से तली हुई बिल्कुल कुरकुरी से चाट। चाट पसंद कहाँ का है? मुझे चाट पुराने लखनऊ चौक में है, चौक में एक लगाते हैं पंडित जी की चाट के नाम से, देसी घी में बनाते हैं चाट, वो बढ़िया लगती है। देसी घी में बनाते हैं? देसी घी में बनाते क्या हैं। प्राइस है उनका? 40 रुपए बस। बढ़िया, मजा आ जाएगी, एक बार खा लेंगे ना। कहाँ पे है? पुराने लखनऊ में? पुराने लखनऊ में है, और जो इलाहाबाद बैंक है, चौराहा जो है चौक का, उसी के पास में। और वो सिर्फ 7 बजे आते हैं और 9 बजे चले जाते हैं। 3 घंटे आपको 3 घंटे के लिए मिलेंगे, पूरा टाइम नहीं रहते हैं। 3 घंटे में आप जाइए, खाइए और चले आइए। तो लखनऊ में चाट का किस्सा बड़ा गड़बड़ है। 2 घंटे 3 घंटे वो रुकते हैं मुश्किल से। हाँ, ये तो लोगों ने हाइप क्रिएट कर रखा है। और जो सेलिब्रिटीज आते हैं ना, दिखता होगा कि शर्मा जी के यहाँ चाट खाने जा रहे हैं, शुक्ला जी के यहाँ, शर्मा जी के यहाँ चाय पीने जा रहे हैं, टुंडे जा रहे हैं। उसके अलावा भी लखनऊ में बहुत सारी प्लेसेस है, उसके लिए मेरे पेज पे जाइए, आपको सब मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इतनी सारी मुश्किलें आती हैं, लोग रोस्ट करते हैं। हाँ कभी किसी से हाथापाई हुई? हाँ, हाथापाई, रोड पे खड़े हो जाएं ब्लॉगर्स तो मार ही दे मुझे। 1% पसंद नहीं करते लखनऊ के इन्फ्लुएंसर ऐसा कम्युनिटी। है? अरे कोलैब आता है ना, मेरा नाम सबसे पहले गायब करते हैं भाई, इसको कहीं ना भेज देना, इसके पास तक कहीं कोलैब प्रमोशन ना पहुंच जाए। इतनी जलन क्यों भाई? इतनी ऐसा जलन क्या हो है, गया इतनी जलन है। पर्सनली इस लड़की के पास नहीं जाना चाहिए कोलैब। मेरा काम जो भी आता है मेरी मेहनत से आता है, मुझे कहीं पे कोई सजेस्ट नहीं करता, कि पसंद ही नहीं करते। पहली चीज़ तो ये कि ऐसे ये इसके पास तो नहीं पहुंचना चाहिए, ऑलरेडी इतना प्रमोशन कर रही है, एक आध और पहुंच गया तो दुख के मारे सुसाइड ही कर लेंगे। कभी किसी को खुद से मारा है? नहीं, बचपन में मारे, ऐसे ऐसे नहीं मारा, बड़े हो गए तब से नहीं मारा। किसी को पकड़ के? एक बार तो एक जाके कुकर फेंक के आई थी मैं। थोड़ा जिद्दी टाइप की हूँ ना, किसे? लड़ाई हो गया, कॉलेज के टाइम की बात थी। एक लड़की थी कॉलेज के टाइम? हाँ, एक के घर में मेरी फ्रेंड को कुछ बोली थी, मैं जाके उसको मार के आई थी। मतलब मार तोड़ में हमेशा से आगे रही हूँ, टॉम बॉयज की तरह रही हूँ, तो लड़ाई झगड़ों से डर नहीं लगता। कुकर से मार दिया? कुकर उठा के सीधे सर पे रखा था उसके। आज भी बहुत भयंकर तरीके से शूट से आए थे, तो आज भी मेरी लड़ाई होने वाली थी, बच गया। अरे वो कोलैब करा लिया, पैसे नहीं दे रहा, क्योंकि हम जब जाते हैं तो शूट का हम पैसा तुरंत एडवांस ले लेते हैं। तुरंत लेना भी चाहिए। हाँ, तो वो बोल रहा है नहीं हम कल देंगे जब रील एडिट कर देंगे। हमने कहा क्यों भाई, हम दौड़ के आए, मेहनत कर रहे हैं, पैसे दो तुरंत। बस लड़ाई होने ही वाली थी, बस बच गई कैसे भी। दिया कि दे दिया मेरी आवाज इतनी काफी है लोगों के लिए। मतलब लड़ाई झगड़े करने पड़ जाते हैं अपने पैसे लेने के लिए। हाँ, अरे मार्केट में पैसा निकालना भी बहुत बड़ा टास्क है। फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान यही है, यूट्यूब करूंगी और बेहतर तरीके से। मुझे यूट्यूब पे अपना नाम, तो यूट्यूब पे भी वही फूड ब्लॉगिंग ही करना है? नहीं, यूट्यूब मेरा मोनेटाइज हो गया, मेरा 8,000 रुपए भी आ गए। बस मैं बिना मेहनत क्या है वो, आज तक मैंने यूट्यूब पे कभी मेहनत नहीं की। अब मेरा प्रॉपर है मोटिव कि मैं उस पर चैलेंज वीडियोस या प्रैंक वीडियोस करूं। कितने व्यूज आए थे यूट्यूब पे अभी तक? बढ़िया आ गए। मेरा एक रोबोट रेस्टोरेंट था, उस पे बहुत गया था, मिलियंस पे गया था। अच्छा, ये रोबोट रेस्टोरेंट वाला मुझे आप बताइए, मुझे याद आ गया। हाँ, आप गए हो ना यहाँ? हाँ, मेरी भी कंट्रोवर्सी है ना, सबने तारीफ करी थी, जाके मैं जाके बुराई कराई थी।
तो मुझे ट्रोल कर दिया गया था। क्या हुआ था? एक्चुअली तो जेन्युइन वहाँ पे खाना अच्छा नहीं था, सिर्फ हाई था बहुत, 500 रुपये के मोमोज थे। और मैं गई, मैंने वीडियो बनाया वहाँ पे, सब एक पीआर होता है ना, एक पीआर सबको बुलाता है, उसमें मैं नहीं थी। मैंने कहा सब इतनी तारीफ कर रहे हैं, देखे जाके क्या है। जब मैं वहाँ गई तो बिल्कुल खाना बहुत ही बेकार था। तो फिर मैंने जेन्युइन वीडियो डाल दिया कि खाना नहीं अच्छा है, सिर्फ हाइप है, लोगों ने हाइप क्रिएट की हुई है और इतना महंगा है, रोबोट क्या पैसा खाने में वसूल रहे हैं ये। तो वो उससे ट्रोल हो गई थी मैं, और वीडियो तो वायरल हुआ था, प्लस कंट्रोवर्सी भी बहुत हुई थी। क्या कुछ बवाल हुए थे उस पे? हाँ, फिर उसके बाद पीआर आया, बोला रील हटाओ, ये कर देंगे वो कर देंगे तुम्हारा ये। हमने कहा जो करना है जाओ कर लो जाके, हम निपट लेंगे। धमकियां बहुत आती हैं। बहुत धमकियां आती है, बहुत। ब्लॉगर्स करते धमकियां देते हैं, तुमको निकलने नहीं देंगे, ये जो तुम चिल्ला चिल्ला के ब्लॉगिंग करती हो ये ब्लॉगिंग नहीं होती है। मैंने कहा चिल्ला के जो मैं करती हूँ वही ब्लॉगिंग है। चिल्लाने के लिए भी मैंने 3 साल कोर्स किया है मास कम्युनिकेशन। तुम्हें क्या पता? हाँ, थोड़ा लोगों को ये भी लगता था ये पत्रकारों की तरह बात करती हैं, एक जर्नलिस्ट की तरह, रिपोर्टिंग की तरह इनका कंटेंट होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ वो हट जाए मेरे अंदर, वो हटता ही नहीं है। वो हट नहीं सकता ना, नहीं हट सकता ना, क्योंकि ये उसी की काम क्या तैयारी है। हुई है। हाँ, उसकी वो तैयारी हटेगा। हुई है, ऐसे किया है और लोगों को वो पसंद आ रहा है। वो अच्छी चीज है, हाँ, इसमें कुछ बुराई नहीं है। एक एक्साइटमेंट होता है वीडियो में, इसमें कुछ बुराई नहीं है। इन फ्यूचर इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन एनी चैनल। मैं जॉब करके Famous आ रही हूँ। हो मैं जॉब मैंने कई साल की है न्यूज़ चैनल में, अब मुझे यही करना था। वो जो सेटिस्फेक्शन देता है एट द एंड, इंसान को वही करना चाहिए जो उसका पैशन हो। परफेक्ट। तो ये मेरा पैशन है, मैं भुक्कड़ घुमक्कड़ नाम ही नहीं है, मतलब ये मेरा सब कुछ है। चलिए, हमारा स्टूडियो सेटअप कैसा लगा? बहुत बढ़िया है, सुंदर है। मैं बनाना चाह रही हूँ पर मैं टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। अच्छा लग रहा है ये। हमारे साथ बातचीत करके कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। और फर्स्ट टाइम शायद हम मिल रहे थे, मुझे पता भी नहीं था आपके बारे में, तो और अचानक से फ़ोन पे आपका आया कॉल कि आना है, तो मैं आ गई भागते ऐसे ही भागते। मेरे कॉल्स जाते हैं। हाँ मेरी प्री प्लानिंग नहीं होती किसी भी शूट के लिए। मैं हाँ सडन कॉल करता हूँ, आप फ्री हैं? हाँ सामने से आया, हाँ मैं इस डेट पे फ्री हूँ, ठीक है आ जाओ। हाँ, तो कर मुझे लेते था हैं। कि हाँ चलो चलते हैं, बहुत दिन से किसी पॉडकास्ट में अच्छा, गए मैं नहीं। बहुत ज्यादा इथिकल क्वेश्चंस नहीं करता, एक फॉर्मेट बना के एक ऐसे। नहीं, मैं वो सही बहुत- भी है। देखिए, पर्सनल लाइफ में भी इंसान आजकल ऐसा ही है, जो जेन्युइन है वो चल रहा है। मैं चाहता हूँ ना कि लोग हर चीज को रिलेट करें, है ना। अगर कोई व्लॉगर भी आपके इस शो को देखेगा, इस एपिसोड को देखेगा, तो वो रिलेट करेगा, और जो धमकियां देते हैं वो ज्यादा रिलेट करेंगे। उनको तो रात में नींद नहीं आने वाली। बुक्कड़ ने यहाँ पे भी जाके सुना दिया, ऐसे बोलते हैं, वो जाती है मुंह पे बोल के चली जाती है यार। ऐसे क्यों करती है? अभी वो सबसे पंगे लेती रहती है, ऐसे होता रहता अभी है। जैसे जिनका हाइप क्रिएट है उनके बारे में आपने सच बोल दिया कि उनकी चीजें बेकार है। रोबोट रेस्टोरेंट, पता है मैं जाने का कब से सोच रहा था, लेकिन कभी टाइम नहीं मिल पाया। आज आपने बता दिया। आप कहीं पे भी जाइए, एक बार मेरे चाहे वीडियो में चले जाइएगा, आपको सारी सच्चाई मिल जाएगी। हाँ, कभी कभी हम पैसे के लिए काम करते हैं, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ हमें पैसा मिल रहा होता है। हमारे भी खर्चे हैं भाई, खर्चे निकालने हैं तो हमें बोलना पड़ता है। कितना झूठ बोलती हो? ज्यादा नहीं बोलती हूँ मैं, ऑन कैमरा तो बता ही देती हूँ जाके, भैया इधर सुधार लो, हमारे कल को फॉलोअर आए तो हमको तो कम करी आएंगे, तुमको ज्यादा करी आएंगे। तो सही कर लो अभी। इससे क्या होगा ना कि आपके फॉलोअर्स कहेंगे गलत ट्रस्ट इन्फॉर्मेशन बनाता दे है, रही है, ट्रस्ट बना रहता है ना लोगों का, लोग फिर बोलते क्योंकि रहते आप हैं। गलत इन्फॉर्मेशन दोगी। एक फिल्म आई थी साबरमती रिपोर्ट, मैंने पूरी फिल्म तो नहीं देखी, उसका मैंने ट्रेलर देखा। उसमें विक्रांत मैसी का एक डायलॉग है, एक पत्रकार होती है जिसे पूरी इंडिया जानती है ना, जो गोधरा कांड के बारे में गलत चीजें छाप रही होती है कि इट वाज एन एक्सीडेंट, सिर्फ एक्सीडेंट का नाम दे रही होती है। तो विक्रांत मैसी जाता है और बोलता है कि आपको पूरी दुनिया देखती है और आप इतना गलत बोल रही हो टीवी पे। तो बोलती है कि नहीं, कुछ वो उसको क्या बोलते हैं, कुछ रूल होते हैं, नियम कानून होते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, छुपाना पड़ता है। कहता है भाड़ में जाए फॉर्मेलिटी, तुम पत्रकार किस बात की हो जब तुम्हें पूरी दुनिया देख रही हो और तुम झूठ बोल रही हो। तो ये विश्वास बनाए रखना ऑडियंस बहुत के साथ जरूरी बहुत है। जरूरी है। और बहुत बार होता भी है। आज मैंने जैसे फैशन फैक्ट्री की रील डाली हुई है, उसमें लोगों ने नेगेटिव कमेंट दिया है कि मैम बहुत महंगा है, अब मैंने बोला 50% ऑफ चल रहा है, तो लोग पकड़ लेते हैं, तुरंत कमेंट भी कर देते हैं। आज की ऑडियंस भी इतनी बेवकूफ नहीं है, तुरंत बता देती है। हम चाहे कितना भी पैसा लगे प्रमोशन कर रहे हैं, पता चले कोई वहाँ पहुंचा ही हो। हाँ नहीं, वो महंगा है बता देते हैं पहले ही। मेरे में जेन्युइन कमेंट आपको मिलेंगे लोगों के। मेरे में कोई इन्फ्लुएंसर आके दिल नहीं बनाता है, कोई नहीं कुछ कहता है। मेरे में जो आती है वो ऑडियंस आती है, वो लखनऊ की कोई फर्जी नहीं है, जो है वो आके बोल के चले जाएंगे। और जितने फॉलोअर्स हैं वो भी जिन्हें हाँ, वीडियोस पे व्यूज क्या एवरेज है, मतलब 1 मिलियन 2 मिलियन? मेरा एक रहता है, एक रेशियो की 1 लाख तो हर एक वीडियो निकलनी चाहिए, मेरा ये टारगेट होता है। और 1 लाख है आसपास रहता है, 50,000 हो गया, कभी 60,000 हो गया, कोई 2 लाख निकल जाता है, कोई 3 लाख, कोई मिलियंस में निकल जाता है। तो मैं मिनिमम जो मान के चलती हूँ, जो मुझे सेटिस्फेक्शन देता है, क्योंकि जो कंटेंट लखनऊ में वायरल होता है वो 1 लाख पे होता है, और मिलियंस में होता है तो ऑल ओवर इंडिया होता है।
तो 1 लाख तो रहता है कि टारगेट मेरा होता है। लखनऊ का मतलब 1 लाख का ऑडियंस है। हाँ कल शाम अगर को मैंने एक लखनऊ गोलगप्पे का की डाली थी, वो 1 लाख होने वाली है। 1 लाख अब मैं का। खुश, बस मुझे इतनी खुशी चाहिए होती है, 1 लाख निकल अच्छा, गया। इंस्टाग्राम से तो कोई पैसे आते नहीं? नहीं, इंस्टा से पैसा नहीं फेसबुक पे भी आप रील डालते आता। हो? हाँ फेसबुक पे भी से आता डालती है हूँ, हाँ payout? फेसबुक से आता है। राउंड फिगर हाउ मच में अभी फेसबुक और यूट्यूब पे काम नहीं कर पा रही हूँ, अगर मैं जिस दिन काम करूंगी उस दिन उससे नहीं, भी जैसे पैसा आप उठा अगर लूंगी। इंस्टाग्राम को फेसबुक से कनेक्ट कर दो तो रील तो आपकी ऑटोमेटिकली चली जाती है। चली जाती है, पर वो रीच उतनी नहीं आती है, कभी अभी जैसे करना भी मेरा नहीं चाहिए। फेसबुक का एक पे आउट आया था, हाँ मैं बताऊंगा नहीं, सडनली, मतलब मैंने तो अभी कुछ काम ही नहीं किया है, हाँ लेकिन मेरे पास मेल आया इनवॉइस। हाँ, मैंने invoice कहा ये आता है। कौन सा मेल आया, तो उसमें दिख रहा है आपका इतना ये डॉलर जनरेट हुआ है। मुझे बड़ी खुशी हुई, हाँ। पहली बार जनरेट हुआ था, मिला नहीं, हाँ, जनरेट हुआ है। जनरेट होता है, मिलेगा चाहे कैसे उसमें वो नहीं पता। $25 का होता है मिनिमम, अच्छा, 25 पे निकलता हाँ, है, तो अभी और बहुत कम है, यूट्यूब पे 100 का लेकिन ये निकलता अच्छा है। लगा कि शुरू कर दिया उसने। हाँ तो आपका मोनेटाइज हो गया, धीरे धीरे उस पर हाँ, काम करिए। वो आ गया ना, इनवॉइस आ गया, तो यानी कि हाँ, शुरू कर दिया। यानी कि यूट्यूब और फेसबुक पे जो मेहनत कर लेगा वो बहुत सही है। यूट्यूब और फेसबुक पे ही सबसे ज्यादा मेहनत है, इंस्टा पे तो कुछ नहीं है, जाओ 2 मिनट में खत्म करो वीडियो। खत्म कहानी। लोग 30 सेकंड का रील बनाते हैं, कैसे भी वायरल हो जाते हैं, कुछ भी वायरल हो जाती कुछ है। भी वायरल हो और रहा हम लोग है। इतना मेहनत करके कंटेंट बनाते हैं, और हाँ। नहीं जब रीच जाती है तो बड़ा बुरा लगता बहुत बार ऐसा होता है कि किसी कंटेंट में मैं बिल्कुल मेहनत नहीं करती हूँ और वीडियो निकल जाती है, और जिस पे बहुत मेहनत करती हूँ वो नहीं चलता है, तो बुरा लगता है। है। सही बात है। तो पर यूट्यूब पे, इंस्टा पे जो मेहनत, यूट्यूब और फेसबुक पे जो मेहनत कर रहे हैं उनको भाई बहुत है करिए कि वो मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पे पैसा भी है अच्छा ईश्वर खासा। करें आप बहुत आगे जाएं, ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करें। हाँ मेरा एक ही अब सपना रह गया है, इंडिया के बाहर और इंडिया पूरा एक्सप्लोर करना, घूमते फिरते कटे जिंदगी। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे एक बुलाने पे आ गई तत्काल। जी जी और हमने बिल्कुल। बहुत सारी अच्छी बातचीत की, बहुत सारे लोगों की चुगलियां की, हाँ ये जरूरी था। वो भी सबके सामने मुंह पे, हाँ, चुगली तो नहीं, पीठ चुगलियाँ पीछे क्या, होती है, मतलब हमने तो सामने ही बता देती हूँ, मैं तो सामने। मुंह पे ही बोल देती हूँ। यही होना चाहिए। इसीलिए लोग कहते हैं ना, नाम भी अतरंगी है, भुक्कड़ घुमक्कड़, जाओ जो करना हो कर कर लो, लो जो करना है, डर नहीं है मैं किसी का। निपट लूंगी फिर, देख लेंगे जो क्या होगा होना है। देखा जाएगा। चलो, बहुत बहुत चलिए, धन्यवाद। बहुत बढ़िया लगा आपका हमें भी पूरा आके आपका दिन आपके शुभ हो। पास, और ऐसे ही करते रहिए पॉडकास्ट। शुक्रिया।